बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग का ऐलान कर दिया गया। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को, तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ त्योहार के बाद रखने की अपील की थी और आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद ही राज्य में चुनाव आचार संहिता अब लागू हो गई है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान और चुनावी तैयारियों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। सबसे चर्चित राज्य में चुनाव के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में कभी 6 चरणों में भी चुनाव हुए हैं। 1952 से लेकर अभी तक 73 सालों के इतिहास में चुनाव 1 से लेकर 6 चरणों में कराए गए हैं। 2020 में 3 चरण में बिहार में चुनाव हुए थे। 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुए और उससे पहले 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। मतलब बिहार में 40 साल बाद 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। अब इस तारीख के ऐलान के साथ ही एक बहुत रोचक ट्विस्ट आपको बताते हैं। दरअसल ये चुनाव छठ पर्व के 8 दिन बाद होंगे। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों की इन चुनावी तारीखों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल चुनाव और छठ पर्व में 8 दिन का अंतर है। अंतर ज्यादा होने से मतदान पर असर पड़ेगा ये माना जा रहा है। 8 दिन के अंतर में वोटिंग होने से छुट्टी मिलने के आसार कम रहेंगे। ऐसे में प्रवासी मतदाताओं का मतदान कराना राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। छठ का त्योहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेंसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता था। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार होता है, जहां लाखों प्रवासी घर लौटते हैं। राजनीतिक दलों ने आयोग से छठ के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की थी, ताकि मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ सके। बिहार में इस बार चुनाव में 14 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं और सीनियर सिटीजन वोटर की संख्या 4 लाख के करीब है। वहीं 100 प्लस की उम्र वाले वोटर 14,000 हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने अब जब छठ पर्व के 1 हफ्ते बाद चुनाव कराने की घोषणा की है, तो इससे बिहार के अन्य प्रदेशों में रहने वाले या काम पर जाने वाले लोगों के लिए रुककर वोट डालने में मुश्किल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ेगा। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया। राहुल गांधी तो एसआईआर में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं। कुल मिलाकर बिहार में 90,172 मतदान केंद्रों पर 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नया अध्याय लिखा जाएगा। क्या छठ की भक्ति लोकतंत्र की जीत में बदलेगी, ये आने वाले दिन में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में भारी गहमागहमी है। बीजेपी जहां सत्तारूढ़ जेडीयू की सहयोगी है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। इसलिए मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच हो रहा है। बाकी के छोटे छोटे जाति आधारित दलों को ये बीजेपी अपने पाले में करने के प्रयास में है। वैसे अब तक बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर भी अपनी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी लेकर मैदान में उतरे हैं और देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, सरकार बनाते हैं या फिर वोट काटने वाले दल के तौर पर सबके सामने उभर कर आते हैं।